तो सामाजिक विज्ञान का दो 825 जीएल सेट है मेरे भाई। ये हूबहू सेट तो नहीं आएगा, लेकिन ये एक वायरल पेपर है। कैसा पेपर है? वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से जो मैं लगभग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने मेरे भाई 3 वीडियो डाले हैं, मतलब सेट डाले हैं। ठीक, 3 सेट, अगर आप तीनों सेट को सॉल्व कर लेते हो, या तीनों सेट को अगर पूरा का पूरा सॉल्व करते हो, और इसका मैं साथ ही साथ वीडियो के एंड में फ्री पीडीएफ कहां पर मिलेगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, अगर वो फ्री पीडीएफ ले लेते हो और तीनों सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, पीडीएफ के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इस तीनों सेट को अगर सॉल्व कर लेते हो मेरे भाई, आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 50+ अंक के सवाल आएंगे। कितना भी कठिन पेपर आएगा, 50+ अंक के सवाल। किसी किसी सेट में 55+ या 60+ अंक के भी सवाल आ सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं 50+ अंक कम से कम लेकर के चल रहा हूं, इससे ज्यादा अंक के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आइए देखते हैं 825 जीएल सेट को बिना किसी देरी के। प्रश्नों को आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। गुलामगिर के लेखक कौन थे? तो गुलामगिर के लेखक ज्योतिबा फूले थे। उसके बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन मेरे भाई आपका जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, आपका तीसरे का विकल्प सही हो जाएगा, आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा भारत में। उसके बाद चौथे सवाल का सी विकल्प क्या सही हो जाएगा? ये आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, इतना समय नहीं है, मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ। फ्री पीडीएफ आखिरी में देना भी है। ठीक, तो उससे आप सोल्यूशन देख लीजिएगा सारी चीजें। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध मेरे भाई पांचवें का विकल्प सी सही हो जाएगा 1914 में। उसके बाद बहुत ही वायरल प्रश्न है मेरे भाई, ये कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? एक वस्तु अधिकांश का प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन का गतिविधि है। तो प्राथमिक जो है, उसके बाद क्या है? वर्ष 2012 में प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में प्रतिशत साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। तो उसके बाद मेरे भाई इसका सातवें का विकल्प ए सही हो जाएगा 33%। उसके बाद क्या है? 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, ठीक, में की स्थापना कहाँ हुई? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना मेरे भाई 1944 में। आठवें का विकल्प आपका जो है कौन सा सवाल सेट है? जीएल सेट है। तो आठवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, आठवें का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अब उसके बाद सातवें का सी विकल्प, वो सेकंड यार मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, सातवें का सी विकल्प 25% होगा। और उसके बाद अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया, तो छठे का ए बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है पांचवा प्रथम विश्व युद्ध 1914, और उसके बाद चौथे का सी विकल्प, और तीसरे का मेरे भाई यहाँ पर भी मैं माफी चाहूंगा, तीसरे का बी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो तीसरे का बी विकल्प सही होगा अमेरिका में। और उसके बाद यहाँ पर बाकी चीजें लगभग वही सेम ही रहने वाली हैं। अब उसके बाद जो है अपने 9वें सवाल पर आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका जो है 9वें का मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा 2005। उसके बाद 10वें सवाल पर आते हैं। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो 10वें का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, सतत पोषणी या विकास से। ठीक है, अब उसके बाद 11वें सवाल पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो 11वां सवाल बहुत ही आसान सवाल है। क्या है कि भागीरथी निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों किसी भी भागीदारी नहीं करता? तो संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो 11वें का मेरे भाई डी विकल्प सही हो जाएगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक, और हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो मेरे भाई 12वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, 12वें का डी विकल्प दिल्ली में। उसके बाद 13वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल है? तो रबी की फसल गेहूं है। और बाजरा धान कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है? तो 14वें का विकल्प सही हो जाएगा आपका डी, सौर ऊर्जा। फिर उसके बाद क्या है? 15वें पर आते हैं। निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो आधारभूत उद्योग आपका जो है कौन सा हो जाएगा? 15वें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, लौह एवं इस्पात। ठीक, अब उसके बाद 16वें सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो 16वें का मेरे भाई आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक, अब उसके बाद 17वें पर आते हैं। 17वां सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आस्लो, ब्रुसेल्स, टोक्यो, जेनेवा। तो मेरे भाई इसका विकल्प सही हो जाएगा 17वें का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स में। उसके बाद वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल वर्तमान समय में भारत में 18वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य। ठीक, संविधान के अनुसार भारत की राजधानी है? तो भारत की राजभाषा, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, भारत की राजधानी नई नई दिल्ली है। और राजभाषा मेरे भाई 19वें का विकल्प ए सही हो जाएगा, हिंदी। और उसके बाद भारत में राष्ट्रीय पार्टियों में की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कुल 6 है। ठीक, इस प्रकार से पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब मेन प्रश्नों पर आते हैं मेरे मित्रों, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्नों पर देख लेते हैं।
तो क्या है पहला सवाल, ब्रेटन वुड्स ट्वीन किन्हें कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्वीन संस्थान समझौते पर प्रकाश डालिए, भारत पे राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, फ्री में। अभी अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नंबर कौन सा है, यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9598509664 पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो फ्री में मैं सोल्यूशन, फ्री में पीडीएफ, पेपर का पीडीएफ और उसके बाद सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप तैयारी कर लीजिए मेरे भाई, अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ। उसके बाद यहाँ पर संघवाद क्या है, ये सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह वाला सवाल पूरा, पांचवा और छठा सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद सातवां और आठवां सवाल स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। और मैपिंग के सवाल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैपिंग का मानचित्र कार्य आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये 9वें का भी। और इसका फ्री सोल्यूशन पीडीएफ जैसा कि मैंने कहा 9598509664 पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही साथ मेरे भाई, संस्कृत की क्लास जाने से पहले आप एक चीज देखिए, स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, और संस्कृत पूरा मेरे ऊपर है। संस्कृत के लिए 27 फरवरी को तैयार रहना मेरे भाई, टारगेट 95+ है, 500 लाइक कराना है आपको। स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके संस्कृत की तैयारी आप पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक मैं लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ 27 तारीख को, तो उस पर लाइक कर दीजिए। 500 लाइक जैसे ही होगा मैं उसका भी लाइव सोल्यूशन 5 सेटों का कराने वाला हूँ वहां पर, ठीक। तो बस वहीं पर मिलते हैं, इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।